जी फर्स्ट कंडीशन प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, अब लाइट का भले ही कोई सा भी पार्ट हो देख लेंगे अपन, एक साथ ही आपने कह दिया लाइट, समझ रहे हो आप। चाहे विजिबल रीजन जो आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, है ना, विब्योर वायलेट से पहले अल्ट्रा वायलेट, लास्ट वाली रेंज कहाँ पर है, रेड, इंफ्रारेड, या इसमें से कोई कुछ भी हो एक ही बात में। यस, एल्केन की रिएक्शन कराई है आपने बेटा जी खूब। और सुनना, आप जब रिएक्शन किया करते थे और जब रिएक्शन में हाई टेम्परेचर हुआ करता था तो हाई टेम्परेचर भी आपसे कहता था कि भैया किधर चल, रेडिकल की तरफ चल। तो लिखो बेटा जी सेकंड कंडीशन, और पॉइंट वाइज लिखना अपना ना, अलग अलग पॉइंट सेपरेट। ठीक है, तो लिखो ना भाई लोग, अलग अलग पॉइंट लिख रहे हो या ऐसे ही वो मिक्स कर रहे हो रामायण के रूप में। हाँ, कंजूस भाइयों से गुजारिश है रामायण ना लिखें। ठीक है जी, अलग अलग एकदम यू कट टू कट, टक टक लिखो। यस बेटा जी लिखो, क्या नाम है वो, क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर। यस, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर हाई होगा तो क्या बनेगा, रेडिकल बनेगा। ठीक है, थर्ड लिखो बेटा जी, अपन ने पहले भी कहा था, थर्ड प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड वाले उसको थोड़ा सा और कर लो बेटा जी। आप जानते ही हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के अंदर कौन होता है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन से बॉन्ड होता है। इस ऑक्सीजन के पास बेटा जी कितने लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। एलपी का, एलपी से महाभारत आप कहते हैं, सबसे तगड़ी लड़ाई एलपी की, एलपी से होती है, साथ साथ नहीं रह पाएंगे, दूर दूर जाना पड़ेगा। तो इस हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण यहाँ पर बॉन्ड था, दोनों एटम सेम है, दोनों नॉन मेटल है। नॉन मेटल का नॉन मेटल के साथ कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट, इक्वल पार्टनरशिप थी, डैश लाइन बोले तो कोवेलेंट बॉन्ड, बराबर बराबर का पेयर है, अपना अपना दोनों की ताकत बराबर है, दोनों अपना अपना हिस्सा लेके चले जाएंगे, बराबर बराबर बॉन्ड कट रहा है, होमोलिटी क्लीवेज हो जाता है। और यस बेटा जी यहाँ से क्या बन जाता है, ट्वाइस ऑफ आर ओ, बिंदु, बिंदु को क्या बोलते हैं अपन, फ्री रेडिकल। और यस बेटा जी पहले भी अपन ने डायलॉग सेट किया है और अब तो काम आएगा ही पूरा, बिंदु को बिना बिंदु के चैन नहीं मिलता। आपके कंडीशन पेरोक्साइड थी, पेरोक्साइड का लोचा आपके पास है कि ये क्या देगा आपको, टूट टाट के रेडिकल देगा, और वो रेडिकल दे दिया तो रेडिकल फिर उस रिएक्टेंट को तोड़ ताड़ के रिएक्टेंट को भी किधर लेके चला जाएगा, रेडिकल में लेके चला जाएगा, बिंदु सामने वाले को बिंदु में कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपने पेरोक्साइड लिया, इसका मीनिंग क्या है, सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। और पेरोक्साइड है तो निश्चित है मैकेनिज्म के अंदर कहीं ना कहीं आपको रेडिकल मिलेगा। तो आपको पेज के टॉप पर वापस लिखना है, पेरोक्साइड इज द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड किसका सोर्स है, फ्री रेडिकल का। इसको लिख लो पूरा, पेरोक्साइड का होमोलिटी क्लीवेज क्यों होता है, ये रेडिकल क्यों देता है, इसका रीजन दिया है। ठीक है जी, पेरोक्सी बॉन्ड है O और O, एलपी एलपी रिपल्सन बहुत हाई है इसलिए बॉन्ड कट होगा। दोनों एटम सेम है, दोनों की ताकत बराबर है, दोनों का En बराबर है, तो जो बटेगा मामला वो बराबर बराबर कटेगा। होमोलिटी क्लीवेज जब जब बॉन्ड, ये भी नोट बनेगा आगे, जब जब बॉन्ड बराबर टूटता है होमोलिटी क्लीवेज प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। और हेटेरोलिटिक या तो आपको कार्ब कैटायन देगा या कार्ब एनायन देगा। ओके, बोलो ना सब बच्चे मेरे साथ, पेरोक्साइड इज द सोर्स ऑफ फ्री रेडिकल। पेरोक्साइड बोले तो फ्री रेडिकल आना ही है। ठीक है, यस बेटा जी अपन पेरोक्साइड ले रहे हैं और पेरोक्साइड हमें क्या दे रहा है, फ्री रेडिकल दे रहा है। वो फ्री रेडिकल रिएक्टेंट को फ्री रेडिकल में लेके जा रहा है। इससे बढ़िया अपन पेरोक्साइड ना लेकर के डायरेक्ट ही क्या ले सकते हैं कोई, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है कि हमें रिएक्टेंट को किस में लेके आना है, रेडिकल इंटरमीडिएट में लेके आना है। तो क्या कर लें अपन, कोई डायरेक्ट फ्री रेडिकल भी प्रेजेंट हो सकता है। तो अगर कोई डायरेक्ट फ्री रेडिकल है तो बच्चा कहेगा फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में बिंदु रिएक्टेंट को बिंदु में लेके आ जाएगा। तो कोई डायरेक्ट अगर यहाँ कंडीशन पर, ठीक ना, एरो के ऊपर नीचे कोई फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो भी आपको इंटरमीडिएट क्या देखने को मिल सकता है, फ्री रेडिकल। तो अगला पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ एनी फ्री रेडिकल, कोई डायरेक्ट फ्री रेडिकल ही प्रेजेंट हो सकता है। प्रेजेंस ऑफ एनी, कोई भी हो, पेरोक्साइड हो सकता है। पेरोक्साइड इनडायरेक्ट क्या है,
फ्री रेडिकल ही है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट फ्री रेडिकल दे सकता है। ओके, लाइट है, हाई टेम्परेचर है, पेरोक्साइड है, एनी फ्री रेडिकल है। इसके बाद में कल भी अपन ने शायद ये डिस्कस किया था, ठीक है कि नहीं है। मेटल, जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया, वो शायद वुड्स रिएक्शन वगैरह है ना, तो वहां भी करेंगे, 3rd नंबर की रिएक्शन होगी इसमें। तो आप लिखो बेटा जी प्रेजेंस ऑफ मेटल, प्रेजेंस ऑफ मेटल। मेटल भी किसको फेवर करती है? रेडिकल फॉर्मेशन को, प्रेजेंस ऑफ मेटल। और लास्ट का लिख लो बेटा जी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोलिसिस लिख लो, इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड ज्यादा आएगा हेडिंग में, इलेक्ट्रोलिसिस। जो 2nd नंबर की रिएक्शन होगी कॉल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और लिख लो इसमें, इसी को लगे हाथ क्या, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। ये भी किसको फेवर करता है? रेडिकल फॉर्मेशन को। लिख दो बेटा जी होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड। अगर बराबर बॉन्ड बटेगा तो ही रेडिकल बनेगा, होमोलिटिक क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, ठीक है भाई लोग। ये तो हुए बेटा जी रेडिकल बनने से कौन कौन सी कंडीशंस, क्योंकि बेटा जी वो हमें कुछ कहता नहीं है कि रिएक्शन कौन सी है, मैकेनिज्म क्या होगी, वो हमें बिल्कुल वेरी शॉर्ट, आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि भी रिएक्टेंट देता है, कंडीशन देता है, क्या रिएक्शन है, क्या मैकेनिज्म है, क्या इंटरमीडिएट है, क्या आरडीएस है, टोटल कितने स्टेप हैं, क्या प्रोडक्ट है, मेजर कौन है, माइनर क्यों है, कौन मेजर होना था लेकिन कौन माइनर हो गया, ये सारा डिटेल फिर हम हमारी दम पर वहां सेट करते हैं। इसलिए कंडीशंस है ना, कंडीशन आपकी सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज होती है। रिएक्टेंट भी आपको धोखा दे जाएगा, लेकिन जो एरो के ऊपर नीचे जो कंडीशंस लिखी है ना, वो आपको स्टार्टिंग वहीं से मिलेगा कि रिएक्शन में शायद क्या देखने को मिल सकता है। ये चीजें हुई। इसके बाद में रेडिकल के हिसाब से अपने कुछ डायलॉग हैं, ठीक है भाई लोग, जैसे 2-3 तो मैंने पहले बना दिए थे, अब सारे इकट्ठे कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उनको काम ले लेके क्वेश्चन कर लेंगे। पहला डायलॉग बन रहा है, कैसे, सुन लो बेटा जी। रेडिकल सामने वाले को रेडिकल में कन्वर्ट करता है। रेडिकल को माता फोड़ी के लिए रेडिकल चाहिए। रेडिकल के साथ जब माता फोड़ी करता है तो 2 तरह से माता फोड़ी करता है, आमने सामने से अटैक, फ्रंट अटैक, आमने सामने से कॉलिजन करेंगे, अपन सीधा सीधा बोलते हैं आमने सामने से, उसको कॉम्बिनेशन कहते हैं। और कॉम्बिनेशन जनरली आपको क्या देता है? मेजर प्रोडक्ट देता है। लेकिन कई बार जब रेडिकल है, बल्कि हो, मोटू हो, तो आमने सामने से मामला सेट नहीं कर पाता, तब बल्कि रेडिकल के केस में एक रेडिकल सामने वाले रेडिकल के सामने से नहीं आता, अब बैक साइड से आएगा। और बैक साइड के अंदर भी आपको बहुत ठहर के सुनना है, आगे मैं क्या बोल रहा हूं वो बहुत इनसाइड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बोलूं बैक साइड से। लेकिन बैक साइड से भी जब आएगा ना, एक पर्टिकुलर जगह पर आएगा, अभी चेक करेंगे। बैक साइड से आएगा वो कहां पर? अल्फा एच पर। कहां पर आएगा? अल्फा एच पर। कई बार बोल लो मेरे साथ ताकि ये जबान पर चढ़े, बैक साइड अल्फा एच, बैक साइड अल्फा एच, बैक साइड अल्फा एच, बैक साइड अल्फा एच। बैक साइड हो तो कहां आएगा? अल्फा एच। अल्फा एच अपन ढूंढ ही लेते हैं, ठीक है कि नहीं है। अल्फा एच पर आएगा, इसको बोला जाता है बेटा जी डिस्प्रपोर्शन। क्या बोला जाता है? डिस्प्रपोर्शन। आमने सामने, बोलो बोलो, आमने सामने को कॉम्बिनेशन, बैक साइड अल्फा एच को डिस्प्रपोर्शन। ज्यादा कौन होता है? जनरली रेडिकल कॉम्बिनेशन ज्यादा करता है, ठीक है नहीं। डिस्प्रपोर्शन उसकी मजबूरी होती है, ठीक है कि नहीं है, उसकी पसंद नहीं होती है। डिस्प्रपोर्शन मजबूरी में करेगा जब स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो जाए, मामला बल्कि हो, तब वो आपको केवल किस केस में देखने को मिलता है? टर्सरी के केस में। लेकिन उसका खुद का जो नेचर है वो आमने सामने से आने का होता है, तो कॉम्बिनेशन ज्यादा करता है। जो रिएक्शन ज्यादा होगी वो प्रोडक्ट भी आपको ज्यादा देगी। कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट है उसको अपन मेजर करके आते हैं और डिस्प्रपोर्शन के प्रोडक्ट को माइनर करके आते हैं। रिएक्टेंट से रिएक्शन चली, सपोज इंटरमीडिएट आपका रेडिकल मिला, अब रेडिकल जब प्रोडक्ट में जाएगा तो वो फ्री है, आप हमारा उसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, उसका जो भी सारा का सारा नेचर उसके अकॉर्डिंग जाएगा। रेडिकल्स यहाँ पर हैं, तो अब रेडिकल जब प्रोडक्ट में जाएंगे तो दोनों तरह से जाएगा, आमने सामने वाला मामला भी करके जाएगा और बैक साइड वाला मामला भी करके जाएगा। लेकिन कॉम्बिनेशन ज्यादा करके जाएगा तो ज्यादा वाला प्रोडक्ट बनाएगा और डिस्प्रपोर्शन से वो
माइनर बनाएगा। तो हमारे 4 डायलॉग हैं, ये एकदम आर पार आपके अभी तैयार हो जाने चाहिए। वापस से बोलो मेरे साथ, रेडिकल सामने वाले को रेडिकल में लेके जाता है, रेडिकल को माता फोड़ी के लिए रेडिकल ही चाहिए, रेडिकल से माता फोड़ी 2 तरह से करता है, आमने सामने कॉम्बिनेशन मेजर प्रोडक्ट, बैक साइड अल्फा एच डिस्प्रपोर्शन माइनर प्रोडक्ट। ठीक है जी, और रुकना भाई लोग, 2 और आगे बढ़ा लेंगे। अगर मैं बिंदु हूं तो मुझे क्या चाहिए, कम से भी कम एक बिंदु और चाहिए। मैं अकेला बिंदु हूं तो मुझे आप बाहर से लेकर के आएंगे, मतलब कौन सी रिएक्शन होगी, बिटवीन 2 सेपरेट रेडिकल इंटरमोलिक्यूलर। अगर कहीं पर मोनो रेडिकल है तो मोनो रेडिकल आपको पता, जब आप अकेले हैं तो फिर आपको दूसरे मॉलिक्यूल से भिड़ना ही पड़ेगा, तो कहने की जरूरत ही नहीं है। इन केस ऑफ मोनो रेडिकल इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है डाई रेडिकल, एक से ज्यादा, घर के अंदर ही 2 रेडिकल हैं तो बिंदु को बिंदु चाहिए था भाई लोग, ठीक है कि नहीं, बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ आपकी केमिकल काइनेटिक्स का सपोर्ट चाहिए, आपकी उल्टी हेल्प चाहिए मुझे। घर के अंदर 2 बिंदु हैं, प्लीज, घर के अंदर 2 बिंदु हैं, पास रेडिकल है, ठीक है, एक तो पास रेडिकल हो, एक तो उनकी कॉलिजन की प्रायोरिटी हो, और एक आप अकेले हैं, पता नहीं दूर से कब वो आएगा, कब उससे आप मिलेंगे, कब रिएक्शन होगी। ठीक है कि नहीं, आप सब जानते हैं इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमोलिक्यूलर, क्योंकि पास है, कॉलिजन की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, और कॉलिजन से ही तो आपका रेट का सारा मामला किससे आता है, रिएक्टेंट या इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल के बीच में कॉलिजन कितना होता है। ठीक है जी, यस, 2 डायलॉग और है, मोनो रेडिकल इंटरमोलिक्यूलर करेगा, और एक से ज्यादा, चाहे डाई है, ट्राई है, पॉली है, एक साथ बोल देंगे। इन केस ऑफ डाई और पॉली रेडिकल, जनरली, ज्यादातर केस की बात करें, जनरली इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ओके, और सुनना भाई लोग, जब घर के अंदर ही 2 रेडिकल हैं, समझना, जब घर के अंदर ही 2 रेडिकल हैं, अंदर ही अंदर आपस में ही इन ए सेम मॉलिक्यूल इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होगी। ठीक है, नहीं है, डाई रेडिकल को पकड़ो बेटा जी, पॉली रेडिकल को पकड़ो, घर के अंदर ही खूब सारे रेडिकल, तो अपन को बाहर जाना पड़ेगा ना। ठीक है, इंटर या इंट्रा, और जब इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन होती है, डाई रेडिकल या पॉली रेडिकल जब रिएक्शन करता है तो बेटा जी वो इंट्रा करेगा, ठीक है, इंटर नहीं, इंट्रा करेगा, और डिस्प्रपोर्शन नहीं, कॉम्बिनेशन करेगा। ठीक है जी, तो जो डाई रेडिकल्स हैं और पॉली रेडिकल्स हैं वो इंटर नहीं, इंट्रा करते हैं, और डिस्प्रपोर्शन नहीं, जनरली कॉम्बिनेशन करते हैं। ठीक है बेटा जी, है ना, कुछ पॉइंट्स ऐसे करके जो भी हेडिंग कर लो, ये अपने क्वेश्चन अटैक करने के लिए डायलॉग का लिखो बेटा जी, टक से लिखो। फर्स्ट, बिंदु सामने वाले को बिंदु में कन्वर्ट कर देता है, बिंदु सामने वाले को बिंदु में कन्वर्ट करता है। स्पीड अच्छी रखो थोड़ा सा, ना लिखने वाला काम है, जल्दी जल्दी लिख लो। नंबर 2, दूसरा लिख लोगे, है ना, खुद ज्यादा यहाँ पर आप एकदम ज्यादा अटैकिंग हो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, नहीं डिपेंड हो जाओगे तो कुछ बोलो। अपने कहा ना, बिंदु को माता फोड़ी के लिए बिंदु ही चाहिए, बिंदु को माता फोड़ी के लिए बिंदु ही चाहिए। नंबर 3, माता फोड़ी मतलब रिएक्शन की बात करें, लेकिन ये थोड़े से यूं अपने लोकल लैंग्वेज के डायलॉग हैं तो यूं थोड़ा सा यूं जबान पे चढ़ जाते हैं। ठीक है जी, नंबर 3 लिखो बेटा जी, बिंदु बिंदु के साथ माता फोड़ी 2 तरह से करता है। यस, 2 टाइप से करता है, बिंदु बिंदु के साथ माता फोड़ी 2 टाइप से करता है। ठीक है, अगले पॉइंट में दोनों माता फोड़ी को अलग अलग बता दो, बोलो बेटा जी क्या कहोगे। अगले पॉइंट में आप लिखना चाह रहे हैं कि आमने सामने से माता फोड़ी होगी तो उसको कॉम्बिनेशन कहेंगे और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो लिख दो बेटा जी, आमने सामने से माता फोड़ी, आमने सामने से माता फोड़ी को कॉम्बिनेशन कहते हैं, आमने सामने से माता फोड़ी को कॉम्बिनेशन कहते हैं, और कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होता है। आमने सामने से माता फोड़ी को
कॉम्बिनेशन कहते हैं। और बेटा जी कॉम्बिनेशन कैसा प्रोडक्ट देगा? मेजर प्रोडक्ट देगा। दूसरी माता कोड़ी बता दो, सेपरेट पॉइंट लिखना बिल्कुल। यस बेटा जी मैं बोल रहा हूं वहां पर और हेल्प कर देता हूं, अच्छे से लिखना बेटा। चले लिखो, बैक साइड से अल्फा एच पर अटैक, बैक साइड से अल्फा एच पर अटैक को, बैक साइड हो और अल्फा एच हो, बैक साइड से अल्फा एच पर अटैक को डिस्प्रपोर्शन कहते हैं, डिस्प्रपोर्शन कहते हैं, डिस्प्रपोर्शन कहते हैं। और यह कौन सा प्रोडक्ट देगा? माइनर प्रोडक्ट देता है, यह माइनर प्रोडक्ट देता है। ठीक है, यस बेटा जी 2 पॉइंट और लिख दो। मोनो रेडिकल यस इंटर करेगा, मोनो रेडिकल इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन में जाता है। मोनो रेडिकल कहां पर जाएगा? इंटर। अकेला है तो दूसरे से भिड़ना ही पड़ेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से भिड़ना पड़ेगा, दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटर। ठीक है, मेन जो यहां लिखना था मोनो के लिए नहीं है ना, डाई पॉली इन के लिए लिखना था। लिखो बेटा जी, डाइरेडिकल और पॉलीरेडिकल, डाइरेडिकल और पॉलीरेडिकल वर्ड लिखना मेरे हिसाब से मेरे साथ। जनरली, जनरली डाइरेडिकल और पॉलीरेडिकल विल अंडरगो इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शन। कुछ एक्सेप्शंस होंगे वो चेक करेंगे आगे, ठीक है, लेकिन जनरली जो लिखा है बेटा जी उसमें आप अंडरलाइन करना, जनरल केस है ज्यादातर केस में ना, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल केस को वहां डील कर लेंगे। और लिख लो, जनरली डाइरेडिकल और पॉलीरेडिकल विल अंडरगो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इंट्रा करेंगे और कॉम्बिनेशन करेंगे। ठीक है, दोनों जो लास्ट के पॉइंट है उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, मतलब वहां पर आपका ध्यान जाना चाहिए। किस केस में? डाइरेडिकल, अंडरलाइन कर दो इंट्रा, अंडरलाइन कर दो कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई लोग, अब अपन थोड़ा सा क्या रेडिकल को लेकर के थोड़ा अपन समझते हैं, ठीक है कि नहीं है। जैसे बेटा जी सिंपल कोई रिएक्शन चल रही है और उस रिएक्शन के अंदर रिएक्शन होते होते आपको इंटरमीडिएट मिला, सपोज CH3 और CH2। बच्चे ने कहा बिंदु है, रिएक्शन इंटरमीडिएट तक आ गई, इंटरमीडिएट तक आ गई, तो अब इंटरमीडिएट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। इंटरमीडिएट बिंदु है, बिंदु जब प्रोडक्ट में जाएगा तो बिंदु बिंदु से टकराएगा, और बिंदु बिंदु से टकराएगा, दो तरह से टकराता है, दोनों ही तरह से टकरा करके किस में जाएगा? प्रोडक्ट में जाएगा। तो इंटरमीडिएट बिंदु है तो बिंदु आगे माथा फोड़ी दूसरे बिंदु से करके जाएगा, और जब बिंदु बिंदु से माथा फोड़ी करता है तो दो तरह से आमने सामने कॉम्बिनेशन। लिखो बेटा जी, इसको थोड़ा सा न्यू एग्जांपल से चेक करते हैं। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और फिर CH2 और CH3। ठीक है जी, बिंदु को आप इस तरह से बिंदु के साथ लेके आ रहे हो। बेटा जी अपने कल चेक किया है, ये बिंदु क्या है? अकेला इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। टोटल आप क्या बॉन्ड बनेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आप इसको टोटल VBT से समझ सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल के, ठीक ना, आमने सामने से यूं आकर के ओवरलैप होता है। ये बेटा जी यस, ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा, और दोनों आमने सामने से आकर के और आपका प्रोडक्ट क्या बना लेंगे? CH3 CH2। इस ये एक इलेक्ट्रॉन कितना बॉन्ड है? हाफ बॉन्ड ये लेके आएगा और हाफ बॉन्ड ये लेके आएगा, और इन दोनों के बीच में कंप्लीट बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है जी, यस भाई लोग, एक बात और इससे सीखने को मिलेगी। क्या? देखना बेटा जी, आपका जो रेडिकल था उसके अंदर कितने कार्बन थे? ठीक है कि नहीं? यहाँ कार्बन का नंबर कितना था? 2, और यहाँ कार्बन का नंबर कितना हो गया? 4। ठीक है,
और सुनना भाई लोग, अगर बेटा जी अपने पास यहाँ रेडिकल CH3 होता, कोई कैसा भी आपने रिएक्टेंट लिया, 2 क्वेश्चन अटैक होंगे, थोड़ा सा भी फिर वो आगे प्रूव हो जाएंगे। यस बेटा जी, छोटे से छोटा रेडिकल क्या हो सकता है, कम से भी कम कार्बन कितना होता है, 1। छोटे से छोटा रेडिकल क्या होता है, CH3 रेडिकल। आप कम से भी कम रेडिकल, छोटे से छोटा रेडिकल कितने का बना सकते हो, 1 का। और जब आप 1 का भी रेडिकल बनाओगे तो प्रोडक्ट कम से कम कितने का बनेगा, 2 का। ठीक है जी, इसका मीनिंग क्या है, आप कॉम्बिनेशन में छोटे से छोटा रेडिकल मिथाइल लेके जाओगे तो वो प्रोडक्ट 2 का बनेगा। अगर आप एक कार्बन का प्रोडक्ट, जैसे आप CH4 बनाओ, प्रोडक्ट का अंदर नंबर 2 है, अगर प्रोडक्ट के अंदर आप 1 कार्बन चाहते हैं तो आपको बिंदु में कार्बन हाफ करना पड़ेगा। हाफ कार्बन का रेडिकल पॉसिबल होता नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन के तौर पर, कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट। एज मेजर प्रोडक्ट आप 1 कार्बन वाला प्रोडक्ट रेडिकल मैकेनिज्म से, रेडिकल वाली रिएक्शन से फॉर्म नहीं कर सकते। कॉल्बे और वुड्स की जब थ्योरी चलेगी, एनसीईआरटी वाले ने साफ साफ लिखा है मेरे भाई, यूं का यूं, 11th के अंदर है ये एल्केन फॉर्मेशन। एनसीईआरटी रखते हो ना भाई लोग, आज नहीं पड़ेगी कल तो जरूर जरूरत पड़ेगी, कल सब लेके आना। कौन सी, मैंने कहा दोनों ही रखा करो भाई, कब किसकी जरूरत पड़ जाए। उसमें साफ साफ लिख रखा है बेटा जी, कॉल्बे से और वुड से मेजर प्रोडक्ट के तौर पर आप CH4 का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। उसका रीजन यहां से आपको क्लियर हुआ है। इसके बाद में यही रेडिकल है, अब ये कौन सी रिएक्शन में जाएगा, डिस्प्रपोर्शन में जाएगा। तो इसको डिस्प्रपोर्शन में लेकर के चलो मेरे भाई लोग, ठीक है। डिस्प्रपोर्शन आप थोड़ा सा मुझे बताएंगे, कॉम्बिनेशन को सल्टा के डिस्प्रपोर्शन में आओ और आप आगे आगे चलो, आपको समझ में आता रहेगा। चलें, बोलो भाई लोग। यस, डिस्प्रपोर्शन में क्या होता है, बोलते रहो, समझ में आता रहेगा। रेडिकल का बेसिक तैयार कर रहे हैं, जब तक रेडिकल चलेगा करीब करीब 10 रिएक्शन में चलेगा। ये आज स्टार्टिंग में जो डायलॉग सीख लिए, इन्हीं की दम पर सारी रिएक्शन चलेगी, इसलिए यहाँ पर हमें आज अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। डिस्प्रपोर्शन का मीनिंग आप बोलोगे, अब मैंने कई बार बोला है, आमने सामने से आएगा या बैक साइड से आएगा, बैक साइड से। यस बेटा जी, एक आंसर मुझे और देना, क्या ठीक है कि नहीं, नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताना मुझे आप, ठीक है कि नहीं। क्या बेटा जी वो जो बिंदु है, अकेला बिंदु अकेला रिएक्शन में जा सकता है क्या? आपने डायलॉग सेकंड कहा है कि बिंदु को आगे जाने के लिए, प्रोडक्ट में जाने के लिए बिंदु को कम से कम एक बिंदु और चाहिए, या तो उसको घर में ही मिल जाए, घर में नहीं तो फिर बाहर से लेके आओ। अकेला हूं ना जाऊं रिएक्शन के अंदर, कम से कम दूसरा बिंदु और लेके आओ। बिंदु को माथाफोड़ी के लिए एक बिंदु और चाहिए। बिंदु बिंदु के साथ माथाफोड़ी दो तरह से करता है, आमने सामने से माथाफोड़ी, कॉम्बिनेशन। यस, या आमने सामने से आएगा, बैक साइड से आएगा, बैक साइड से कहां पर आएगा ये बताना है आपको, अल्फा एच। यस बेटा जी, ये जो है इसको तो आप बोलेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल का बिल्कुल जस्ट पड़ोसी इसको बोलेंगे अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर ये एच है, इसको बोलेंगे अल्फा एच। फिर अपना डायलॉग काम आएगा। देखो बेटा जी, बिंदु हूं तो मुझे आप में से क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। इस बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। यस बेटा जी, इस बिंदु को अल्फा एच चाहिए। डिस्प्रपोर्शन में कौन सी एच चाहिए, अल्फा एच। ऑप्शन दे रहा हूं, आंसर देना। ये अल्फा एच मुझे चाहिए, मैं अल्फा एच पर अटैक करूंगा, मैं अल्फा एच से मिलने आऊंगा, लेकिन मुझे ये एच प्लस की फॉर्म में चाहिए, एच माइनस की फॉर्म में चाहिए, एच बिंदु चाहिए। कौन हूं मैं, बिंदु। मुझे क्या चाहिए, बिंदु को दुनिया में लेना देना केवल बिंदु से होता है। ये बिंदु गया, बैक साइड से गया, अल्फा एच पर गया और इस एच बिंदु को लेके आ जाएगा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, चेक करना, देखना भाई लोग, क्या हो जाएगा CH3 और ये भी क्या हो जाएगा CH3। 2 और 1 सेट मामला।
यस बेटा जी, इस वाले रेडिकल को देखना अच्छे से, इस वाले को थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यस भाई लोग, ये तो क्या था, CH2 बिंदु था, और यस भाई लोग ये भी क्या रह गया, ये बिंदु H बिंदु गई तो इस पर भी क्या रह गया, बिंदु रह गया। यहाँ आपका वो डायलॉग आपको क्लियर नजर आएगा, ठीक है कि नहीं। घर के अंदर ही कितने बिंदु, 2 बिंदु, इन दोनों को बाहर जाने की जरूरत है क्या, ना। यस, इंटर या इंट्रा, इंट्रा, और क्या करेंगे, आमने सामने वाला मामला, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन कर लेंगे, आधा बॉन्ड तू लेके आजा और आधा बॉन्ड सामने से तू लेके आजा, क्या बन रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है जी, नोट। इसको जो डिस्प्रपोर्शन जो बोला है आपके रेडॉक्स से ये कंसेप्ट चुराया है, ठीक है जी। जैसे रेडॉक्स में आप कहते हैं कि सेम यूनिट का, ठीक है कि नहीं है, या सेम एटम का उसी टाइम पर ऑक्सीडेशन हो और उसी टाइम पर रिडक्शन हो, तो यहाँ पर उस हिसाब से बोला गया है कि रेडिकल क्या था, सेम था। लेकिन एक रेडिकल, बात पकड़ने वाली है बेटा जी, एक रेडिकल एल्किन में चला गया और एक रेडिकल एल्कीन में चला गया, इस हिसाब से इसको बोला है क्या, डिस्प्रपोर्शन। अब इनमें से कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। डिस्प्रपोर्शन के जो प्रोडक्ट होंगे वो माइनर होंगे, लिख दो माइनर है, और कॉम्बिनेशन का जो प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट, और ये दोनों क्या होंगे, माइनर होंगे। ठीक है भाई लोग, अपन ने यहाँ एक बहुत अच्छी चीज तैयार की थी, उसको लिख लो, आगे और लिखेंगे, वो तो क्वेश्चन करनी है। यस बेटा जी, आप क्या लिख रहे हो, आप यहाँ पर ये लिख रहे हो, सीधा बात करें कि आधे कार्बन का बिंदु पॉसिबल नहीं होता और आधे का बिंदु पॉसिबल नहीं होता, आधे का बिंदु पॉसिबल नहीं होता, तो आधा प्लस आधा मिलकर के एक का मेजर प्रोडक्ट पॉसिबल रेडिकल रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है। तो आप टिका दो बेटा जी पेज के टॉप पर, आधे कार्बन का बिंदु पॉसिबल नहीं होता। आधे कार्बन का बिंदु पॉसिबल नहीं होता। सेट है मामला बच्चों। अब इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। चलो आगे, आमने सामने, कॉम्बिनेशन कौन सा प्रोडक्ट, मेजर, बैक साइड अल्फा H, डिस्प्रपोर्शन कौन सा प्रोडक्ट, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब आप ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा रेडिकल कॉम्बिनेशन ज्यादा करेगा और कौन सा रेडिकल डिस्प्रपोर्शन ज्यादा करेगा। तो अगला बेटा जी लिखो, रेट फॉर कॉम्बिनेशन, और एक आप लिख दो बेटा जी रेट फॉर डिस्प्रपोर्शन, ठीक है जी। कॉम्बिनेशन आमने सामने स्टेरिक हिंड्रेंस कम चाहिए, चिंटू अगर होंगे तो कॉम्बिनेशन ज्यादा करेंगे, बल्कि में मामला आमने सामने से सेट नहीं होगा। जहां मामला आमने सामने से जब कम सेट होगा तो फिर वो किधर मरने लगेगा, बैक साइड। तो जहां कॉम्बिनेशन ज्यादा वहां डिस्प्रपोर्शन कम, जहां कॉम्बिनेशन कम वो फिर क्या करेगा, डिस्प्रपोर्शन ज्यादा, ठीक है जी। तो चिंटू के केस में कॉम्बिनेशन और बल्कि के केस में डिस्प्रपोर्शन, ठीक है कि नहीं है। टर्सरी किस में जाने लगेगा, डिस्प्रपोर्शन में। जनरली बात पकड़ने लायक है, आप खुद इन चीजों का ध्यान रखोगे। जनरली कॉम्बिनेशन मेजर होता है, लेकिन जब टर्सरी होगा तो टर्सरी कॉम्बिनेशन करेगा कम और टर्सरी डिस्प्रपोर्शन करेगा ज्यादा, ठीक है कि नहीं। जनरली कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट इज मेजर प्रोडक्ट, बट इन केस ऑफ टर्सरी रेडिकल डिस्प्रपोर्शन विल बी मेजर प्रोडक्ट, ठीक है भाई लोग। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, सेट है। अब आपसे थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिस करवा लेते हैं, लिख लो। लिखने में तो एकदम अलर्ट रखो रे, लिखने वाला काम बिल्कुल आप लिख के टाइम दे दोगे तो भाई ठीक नहीं, बकने में फिर फुल है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, फुल बक देगा। रिएक्शन के बारे में बकने में
चले बच्चों। यस बेटा जी, आपको एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि बच्चों अगर किसी रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट ये रेडिकल बना तो ये आगे प्रोडक्ट में जाएगा, तो आप इसको प्रोडक्ट में कैसे कैसे लेके जाओगे। चलो चिंटू सा है लेकिन मजेदार बात मिलेगी इसमें। चलो क्या है, बिंदु। बिंदु आते बिंदु के डायलॉग से याद आ जाए। बिंदु को माता फोड़ी के लिए बिंदु चाहिए, दो तरह से माता फोड़ी करेगा, आमने सामने से माता फोड़ी को कॉम्बिनेशन, ये वो करो आप यार भाई यार, करो करो, मैं बोलता रहूंगा तो उससे क्या है, करो रे यार। अरे यार मेरी बात ही नहीं सुन रहे तुम, ठीक है ना, सुनो ठीक है ना। रिएक्शन चलेंगी, ऐसे ही कोई इंटरमीडिएट बनेंगे, आप रिएक्टेंट से मैकेनिज्म करते करते ये इन तरह के इंटरमीडिएट पर आओगे। ये क्या क्या एक्टिंग कर रहे हैं, इनकी सारी एक्टिंग अपन अभी चेक कर लेंगे तो अपन को वो सारी एक्टिंग पहले से पता होगी, तो ये ही तो बनेंगे ना इंटरमीडिएट, ऐसे मरेगा ऐसे मरेगा, तो इन्हीं बातों को उठा करके आप रिएक्शन में काम लेंगे, ठीक है ना। अरे रिएक्शन यार मेरे भाई यार, कर्टियस सीमित और आपका ठीक है कि नहीं है, क्या है वो HBD रिएक्शन, रिएक्टेंट और कंडीशन पर तो डिफरेंट ही, जैसे वो ठीक है कि नहीं वॉल्व के रीअरेंज के लायक आई तो उसके बाद तो सारा मामला सभी में क्या होने लगा, कॉमन। तो रेडिकल वाली रिएक्शन होगी वो रिएक्टेंट और कंडीशन में डिफरेंट होंगी। हर रिएक्शन जिसका इंटरमीडिएट रेडिकल है उसका रिएक्टेंट और कंडीशन माता फोड़ी करा करके जैसे बिंदु पर आएगा, फिर बिंदु का बिहेवियर तो जहां बनेगा, जिस भी रिएक्शन बनेगा सेम होगा। तो आप बिंदु का सारा बिहेवियर और रिएक्शंस पहले से चेक करके चल रहे हैं ताकि रिएक्शंस में आपको किसी की कोई जरूरत ना हो। तो आप इसको चेक करो टक से यार भाई यार। एक बात कह रहे हो, इसमें अल्फा कार्बन तो है क्या? तुम छोड़ो बात तो कहना छोड़ो, तुम पहले ना नींद ले लो 10 मिनट अच्छे से बेटा, फिर कह लेंगे अच्छे से। बेटा ऐसे हो जैसे कोई बड़ा पहाड़ टूट रहा हो यार भाई यार। बच्चों गुड मॉर्निंग, जग जा यार भाई यार, क्या यार मुझे ही पता है यार भाई यार, सर्दी के दिन है और आज सर्दी भी ठीक ठाक है और उसमें है ना बिल्कुल हाँ फर्स्ट क्लास, मतलब आना ही बड़ी महाभारत है क्या भाई लोग, बिल्कुल आना पड़ता है क्या भाई लोग, क्या करें जाली नीट के चक्कर में, है ना भाई लोग। यस यस यस, इसमें बगल में पड़ोसी नहीं है, जग जाओ नहीं मैं चिल्लाने लगूंगा फिर। चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, बढ़िया है, तू मरेगा हमारा क्या बिगड़ेगा। अरे जस्ट पड़ोसी है क्या, अल्फा कार्बन है क्या, अल्फा एच है क्या, डिस्प्रोपोर्शन देख, डिस्प्रोपोर्शन में कहां पर अटैक करते हो, कहां पर करते हो, ना अल्फा कार्बन है ना अल्फा एच है, ये ऐसा रेडिकल है जो कोरा आमने सामने वाला ही मामला करेगा। इन केस ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल डिस्प्रोपोर्शन नॉट पॉसिबल, तो लिख दे आप। ये बात आपको कहनी थी सर, ओनली कॉम्बिनेशन में जाएगा, डिस्प्रोपोर्शन नहीं करेगा। सही बात है। यस, एक एग्जांपल ये किया, दूसरा करो। चलो देखे कुछ और नींद खुल जाए तुम्हारी। चलो जी, ये बिंदु है, इस बिंदु की सारी एक्टिंग चेक करो करो करो। हो गया? यस बेटा जी, ये वाला बिंदु इसको तो कहेंगे सी रेडिकल, ये वाला या ये वाला इसको क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन, और इस पर एक एच, अल्फा एच। किस किस में जाएगा, कॉम्बिनेशन में भी और डिस्प्रोपोर्शन में भी। लेके चलो कॉम्बिनेशन कराओ। कॉम्बिनेशन में मामला आमने सामने से, आमने
सामने से एक बिंदु, आमने से एक बिंदु, ये सही है क्या? इन दोनों को आपस में यू बॉन्ड से मिला दो। और अब किस में लेके चलो? डिस्प्रपोर्शन। डिस्प्रपोर्शन में आमने सामने से या बैक साइड? और बैक साइड में अल्फा एच तो बताओ कहां पर मिलेगी? अरे बोलो ना। अल्फा कार्बन पर। अल्फा कार्बन कहां पर मिलेगा? बिंदु का जस्ट पड़ोसी अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर एच, अल्फा एच। बिंदु को अल्फा एच चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में? बिंदु को माता फोड़ी के लिए कोरा बिंदु ही चाहिए। इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 बिंदु चाहिए, तो बॉन्ड को बराबर काटोगे, ये H को लेकर के यहाँ आ जाएगा, और यस बेटा जी ये बिंदु H बिंदु से सेट हो जाएगा और ये इस तरह से आ जाएगा। लेकिन इसको देखो, इसमें भी मामला अच्छा बन रहा है। इधर सुन रहे हो क्या? इधर देखो, देखो एक बार आप देखो तो सही यार भाई यार। ये कौन था? बिंदु था। और जब ये बिंदु यहाँ आ गई, H बिंदु आ गई, तो यहाँ भी क्या आ गया? बिंदु। यहाँ पर रुक जाओ सब बच्चे, बाद में नोट करना। इधर यहाँ पर कितने बिंदु घर के अंदर? 2 बिंदु को कम से भी कम 1 बिंदु और चाहिए। घर में अकेला था, बाहर मरना पड़ा, घर में ही 2 बिंदु, घर के अंदर ही मामला सेट। आमने सामने से आधा बॉन्ड तू लिया और आधा बॉन्ड तू लिया, क्या बन जाएगा रे इन दोनों के बीच में? बोलो ना, डबल बॉन्ड। एक तरह से ये क्या है? अभी अपन ने कहा था एल्केन का जैसा, और ये क्या है? एल्कीन का जैसा। जब प्रोडक्ट में एल्केन और एल्कीन दोनों मिले, इसका मतलब वो कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, वो डिस्प्रपोर्शन। इस प्रोडक्ट को आप कौन सा प्रोडक्ट बोलोगे? मेजर। और इन दोनों को क्या बोलोगे? माइनर। सेट है? चले आगे। अब एक वर्ड में जाना पड़ेगा बॉटनी में, बॉटनी में भी इकोलॉजी में। इकोलॉजी में आप कहते हैं कि वो नेचर की सफाई करने वाले, स्क्वेंजर ऐसा कुछ वर्ड आता है। मतलब मैं तो इतना जानता हूँ, किसी को खा जाए, है ना? ठीक है, तो सुन रहे हो? चलें? यस बेटा जी। अगर किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है, ठीक है जी, फ्री रेडिकल से कॉलिजन करेगा। कॉलिजन माथाफोड़ी 2 तरह से। आप कहते हैं रेडिकल ज्यादा होंगे, मार्केट में भीड़ भाड़ ज्यादा होगी, तो एक्सीडेंट के चांस ज्यादा होंगे, रेट ज्यादा होगी। आप यही कहते हैं। कोई रिएक्शन फास्ट है या स्लो है, ये डिपेंड करता है, ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉलिजन पर, और कॉलिजन डिपेंड करती है भीड़ भाड़ पर। सीधी सी बात है, रेडिकल अगर ज्यादा है तो कॉलिजन ज्यादा होगा तो रेट हाई आएगा। आप चाहते हैं, सुन लो, ये फ्लोरिनेशन के केस में जरूरत पड़ेगी आगे। आप चाहते हैं कि फ्री रेडिकल की जो रिएक्शन है वो फास्ट नहीं, हौले हौले हो, तो आप सीधी सी बात है, उनके नंबर को कम कर दो, भीड़ भाड़ कम कर दो, एक्सीडेंट कम हो जाएगा, रेट हौले हो जाएगी। तो आप जैसे रेडिकल बने, तो आप उस रिएक्शन के कंटेनर में ऐसा कोई जुगाड़ करोगे कि उस रेडिकल को जैसे वो बने जैसे वो कोई टक से खा जाए। रेडिकल को खाने वाला, फ्री रेडिकल को पकड़ने वाला आप रिएक्टेंट में पहले से ही अरेंज करोगे किसी फ्री रेडिकल को ट्रैप करने वाले को, फ्री रेडिकल ट्रैपर। या खाने वाले वर्ड जो मैंने बताया ना, आप बोटनी पढ़ते हो क्या, स्क्वेंजर, वो फ्री रेडिकल स्क्वेंजर। फ्री रेडिकल ट्रैपर 2 होते हैं, ये आप काम लिए हो। फोटो हेलोजिनेशन में फ्लोरिनेशन इतना फास्ट होता है कि लाइट वाइट तो छोड़ो, फ्लोरीन तो डार्क में भी रिएक्शन करती थी, और डार्क में भी हौला नहीं, एकदम बिल्कुल
अनकंट्रोल। तो आप फ्लोरिनेशन को जब डाउन कर रहे थे ना, तो आप कह रहे थे कि फ्लोरिनेशन को डाउन करने के लिए आप एल्केन और फ्लोरीन के अलावा वहां पर O2 या N2 लेते थे मिक्स में। N2 सुनना भाई लोग, N2 फ्री रेडिकल को खाता तो नहीं है, लेकिन फ्री रेडिकल के मिलने वाले काम है, मिलन समारोह में टांग जरूर अड़ाता है। कल परसों अपन कह रहे थे N2 इनर्ट होता है, वर्ल्ड का बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, मोस्ट स्टेबल होता है, N के साथ दुनिया में सबसे मस्त रहती है। N2 मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल, इनर्ट, खुद रिएक्शन करेगा नहीं, और जो रेडिकल मिल रहे हैं उनके बीच में आकर के उनकी कॉलिजन को कम करेगा। तो N2 मिला दोगे तो इनर्ट है, रिएक्शंस को कम करेगा, और O2 मिला दोगे तो O2 तो उसको जीम जाता है, खा जाता है, स्क्वेंजर है। ठीक है जी। तो बेटा जी लिखो, अगला नोट लिख लो या पॉइंट है, लिखो रेट ऑफ फ्री रेडिकल रिएक्शन will be decrease in the presence of किसकी प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल ट्रैपर, ऐसा लिखो, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री रेडिकल ट्रैपर लाइक एज, in the presence of free radical trapper like as N2 and O2, N2 and O2। बड़ा प्यारा कंसेप्ट आपको हाथ लगा है, रेडिकल ज्यादा फास्ट हो रही है, डाउन करना है तो रिएक्टेंट के मिक्स में N2 और O2 और मिला दो। अगला पॉइंट और लिखो सेपरेट, O2 इज फ्री रेडिकल स्क्वेंजर। फ्री रेडिकल स्क्वेंजर कैसे है इसको और चेक करते हैं। सपोज आपका फ्री रेडिकल है और यस बेटा जी O2 है, O डबल बॉन्ड O सिग्मा और पाई, ठीक है। रेडिकल इंटरमीडिएट बना और आपने वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट करवा रखी है, तो यस बेटा जी ये भी बॉन्ड कैसे हैं? एकदम प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों एटम सेम है। यस ये पाई का बराबर बराबर क्लीवेज हो जाएगा और यहाँ से रिएक्शन आगे चलेगी। तो देखो बेटा जी R बिंदु और बोलना O और O बराबर चटक गया, O बिंदु और O बिंदु, बिंदु को माथा फोड़ी के लिए बिंदु चाहिए था। ये इंटरमीडिएट अगर ये नहीं होता तो किसी दूसरे इंटरमीडिएट से माथा फोड़ी करके कहाँ चला गया होता? प्रोडक्ट में चला गया होता, लेकिन ये इसको तो बगल में O बिंदु मिल गया। मुझे तो बिंदु चाहिए भाई लोग, ये भी बिंदु है, ये आपस में रिएक्शन करने लगेंगे और देखो बेटा जी क्या हो जाएगा, R बॉन्ड O और बॉन्ड O बिंदु। ये फिर O बिंदु क्या करेगा? किसी और फ्री रेडिकल को कम करेगा। तो इस ऑक्सीजन ने क्या किया, इसको यहीं पर खा लिया, इसको यहीं पर पकड़ लिया और ये जितनी ज्यादा एंगेज कर लेगी, सपोज आपके पास 100 C बिंदु हैं तो 100 के 100 किस में जाते? प्रोडक्ट में। सपोज ऑक्सीजन ने 20 को भी खा लिया तो अब कितने जाएंगे? 80 जाएंगे। ठीक है जी। तो ऑक्सीजन जितने को अपने आप के अंदर रोक लेगी, खा लेगी, ठीक है कि नहीं, उसको रेट क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। तो फ्री रेडिकल को रोकना है, फ्री रेडिकल रिएक्शन को डाउन करना है, तो आपके पास ऑप्शन है किसकी प्रेजेंस में? O2 और N2 इससे रिएक्शन नहीं करता, N2 इसको खाएगा नहीं, N2 स्क्वेंजर नहीं है, N2 ट्रैपर है। ठीक है जी। O2 और N2 को एक साथ बोलेंगे तो फ्री रेडिकल ट्रैपर्स, और O2 को इंडिविजुअल बोलोगे तो ट्रैपर भी बोल सकते हैं, और O2 तो इसको खाता भी है, तो O2 इज स्क्वेंजर फॉर फ्री रेडिकल। क्लियर है बच्चों? ये बेसिक मामला था। अब बेसिक सीखने के बाद अपन वो सारी रिएक्शन 1 बाय 1 डिटेल में जचाएंगे, जिन जिन रिएक्शन में एज इंटरमीडिएट आपको बिंदु मिलता है। यस बेटा जी आओ अच्छे से, और अब तो आपकी नींद खुली गई होगी। यस बेटा जी लिखो फर्स्ट ऑप्शन पिनाकोल फॉर्मेशन, पहली रिएक्शन लिखो भाई लोग, पिनाकोल फॉर्मेशन। पिनाकोल फॉर्मेशन क्या है? पिनाकोल का मीनिंग ये अभी प्रोडक्ट में देख लेंगे।
किसका फॉर्मेशन? पिनाकोल। पिनाकोल बना रहे हैं रेडिकल में और इसको रीअरेंज करेंगे कार्बोकैटायन में। यहाँ भी फर्स्ट नंबर की रिएक्शन है, वहां भी फर्स्ट नंबर की रिएक्शन होगी, जिसमें कौन से टाइप की मैकेनिज्म देखने को मिलेगी? E1। आइए बेटा जी यस इसके रिएक्टेंट के बारे में बात करते हैं। इसका रिएक्टेंट जो होता है वो होता है कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे आप कुछ भी ले लो RCOR और यस भाई लोग एक बार लिख लो मेरे साथ इक्वेशन को, फिर बाद में चीजें बनाएंगे। कंडीशन होता है मेनली तो क्या होता है? मैग्नीशियम, लेकिन मैग्नीशियम को कई बार ले लेते हैं किसके साथ? Hg के साथ चलेगा। मेन कंडीशन, मेन जो रिएक्शन है वो मैग्नीशियम है। लास्ट में एसिडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो यहाँ पर क्या ले लेते हैं? H2 ले लेते हैं एज सोर्स ऑफ H+। जो प्रोडक्ट है बेटा जी वो प्रोडक्ट देखते हैं अपन क्या है। यस भाई लोग इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ C बॉन्ड C, दोनों के दोनों कार्बोनिल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? OH में, और बाकी जो जिस वैलेंसी के साथ आया है वो उसी वैलेंसी के साथ रहता है। दोनों की वैलेंसी क्या थी बेटा जी? R R R R। तो इस पर भी कितने R लगा दो? 2 R लगा दो, और इस पर भी कितने R लगा दो? 2 R लगा दो। क्या चीज है? OH। कितनी बार है? 2 बार। और अगल बगल है तो इसको क्या बोल रहे हैं आप? विसिनल डाइऑल। विसिनल डाइऑल ऑल्सो कॉल्ड पिनाकोल। पिनाकोल का क्या मीनिंग है? अगल बगल में 2 OH। प्रोडक्ट क्या होगा? विसिनल डाइऑल। रिएक्टेंट क्या होंगे? बोलो ना बेटा जी, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन है, ठीक है ना। डाइऑल फॉर्मेशन का मेथड है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है। कंडीशन बोलो बेटा जी, मैग्नीशियम मेटल, और लास्ट में एसिडिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। मेटल आज अपन ने आते ही वो कंडीशंस इकट्ठी की है, उसमें अपन लिख करके आए हैं। अगर किसी रिएक्शन में कंडीशन पर अगर कोई मेटल है तो हमें मेटल इशारा करती है, मेटल किसको फेवर करेगी? रेडिकल के फॉर्मेशन को। तो अपन बेटा जी यस कहां पर चलेंगे? इसकी मैकेनिज्म पर चलेंगे। हेडिंग करो बेटा जी मैकेनिज्म। मैं अगले पेज पर जा रहा हूं, ठीक है। अगले पेज पर जाते जाते मैं आपसे एक बात कह के जा रहा हूं। यस बेटा जी आपने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने लिए? 1 या 2? यस बेटा जी जब आपको पता है कि इंटरमीडिएट क्या चल रहा है? बिंदु। और जैसे किसी रिएक्शन का इंटरमीडिएट बिंदु बनेगा तो आप सब जानते हैं बेटा जी, ध्यान से देखना, बिंदु अकेला तो प्रोडक्ट में जाएगा नहीं। आपने कहा बिंदु को माता फोड़ी के लिए कम से कम एक बिंदु और चाहिए। बेटा बिंदु कहां से आ रहा है? रिएक्टेंट से आ रहा है, समझ रहे ना आप रिएक्टेंट का एक ही मॉलिक्यूल लेंगे तो एक ही बिंदु बनेगा, एक बिंदु अकेला क्या करेगा? तो आप रिएक्टेंट जब 2 लेंगे, रिएक्टेंट के 2 मॉलिक्यूल होंगे तब जाकर के रिएक्टेंट ही तो किस में आ रहा है? बिंदु में। रिएक्टेंट आपके पास 2 होगा तो बिंदु भी 2 होंगे, 2 बिंदु रिएक्शन में आगे प्रोडक्ट में जा सकते हैं। मैं सीधी सीधी बात कह रहा हूं और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, चेक करेंगे 1 बाय 1। जो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती हैं वहां पर जनरली रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल सिंगल नहीं होता, ट्वाइस होता है। फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वाली रिएक्शन जनरली, ठीक है कि नहीं है, यूनिमॉलिक्यूलर नहीं बाई मॉलिक्यूलर होती हैं, ठीक है कि नहीं है। तो आप इसको लिख सकते हैं पेज के टॉप पर कहीं, जनरल है लेकिन ये ज्यादातर केस में लिखो जी। जनरली फ्री रेडिकल रिएक्शंस आर generally free radical reactions are unimolecular bimolecular? Generally free radical reactions are bimolecular। हाँ तो आप टिकाओ क्या? मैकेनिज्म। आओ भाई लोग मैकेनिज्म के अंदर बेटा जी यस अगला सेकंड स्टेप मैकेनिज्म। मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात और पूछेंगे, अब तो आपका कंसेप्ट बनना ही चाहिए। तीसरा इंटरमीडिएट है। आपने कहा है बेटा जी रिएक्शन कहां से स्टार्ट होती है? रिएक्टेंट के चटकने से। रिएक्टेंट चटकेगा, रिएक्शन को स्टार्ट रिएक्टेंट करेगा, लेकिन रिएक्टेंट जब चटकता है तो रिएक्टेंट के चटकने के लिए अपन किसको लेके आते हैं? कंडीशन को। तो रिएक्टेंट का चटकना रिएक्शन की स्टार्टिंग है, लेकिन स्टार्टिंग में भी सबसे पहले इफेक्ट किसका आ रहा है? कंडीशन का। अपना डायलॉग था कि किसी भी रिएक्शन की जब मैकेनिज्म आप देखते हैं तो सबसे पहला इफेक्ट किसका आता है? कंडीशन का। और दूसरा डायलॉग था जब रिएक्टेंट चटकने लग जाए
तो क्या स्टेप स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप एक डायलॉग वापस से लिखो बेटा जी, लिखो। रिएक्शन में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का आता है। कंडीशन का आता मतलब बच्चा इस कार्बोनिल को चेक करने के बजाय सबसे पहले किसको चेक करेगा, कंडीशन को। और कंडीशन बेटा जी आपके पास क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मेटल। कौन से ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का। वैलेंस शेल के एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मेटल है तो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, Mg+2 बन जाएगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देगा। कंडीशन यहाँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम कह रहा है कि भैया मेटल हूं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखता हूं, आपको मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, मेरे उन 2 इलेक्ट्रॉन से आप टूट टाट सकते हो तो हेल्प ले लेना। आओ बेटा जी, रिएक्टेंट कौन है आपके पास, C डबल बॉन्ड O, लिखो इसको इसी तरह R और प्लस C डबल बॉन्ड O, R और R। ठीक है भाई लोग, एक बार रुको। यस भाई लोग, इस वाले बॉन्ड के लिए मैंने आपसे हमेशा कुछ कह रखा था भाई लोग, ठीक है कि नहीं, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, सिग्मा और पाई, सिग्मा और पाई। कौन खींच ले जाएगा पाई को, ठीक है कि नहीं, ऑक्सीजन। ठीक है, क्यों, ड्राइविंग फोर्स कहां से आ चुका है, रिएक्शन को ड्राइव करने का जो फोर्स है वो कहां से आ चुका है, कंडीशन से। ठीक है जी, कंडीशन नहीं होती तो ये चुपचाप पड़े थे, बस ये डेल डेल कर 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 खेल के रह जाते। अब पाई कंप्लीट ट्रांसफर होगा ऊपर और यहाँ पाई कंप्लीट ट्रांसफर होगा ऊपर। ये मॉलिक्यूल बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा, C सिंगल बॉन्ड O, इस पर नेगेटिव और इस पर कंप्लीट पॉजिटिव, और वैलेंसी जैसी की जैसी है वो वैसी की वैसी। और यस बेटा जी, ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गया, R और C पर 2 R सिंगल बॉन्ड, O पर पूरा बॉन्ड गया नेगेटिव और C लूटा है कंप्लीट पॉजिटिव। सही है। आगे क्या होने वाला है ये आप सब बच्चे इशारे में समझ रहे हैं, ठीक है। अभी तक बेटा जी हमारे पास 2 कार्बोनिल कंपाउंड थे, रिएक्टेंट थे। रिएक्टेंट आप कहते हैं चटकता है, केमिस्ट्री में चटकना और बनना सारा खेल किसका है, बॉन्ड का। चटक रहा है मतलब क्या चटक रहा है, बॉन्ड चटक रहा है, चटक गया है ना भाई पाई, और बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है। तो रिएक्टेंट चटकने लगा है, रिएक्टेंट चटका, और रिएक्टेंट में रिएक्शन के हिसाब से कोरा 2 साइड हैं, एक तो C+ और एक O-, C+ और O-। कंडीशन मेटल थी, उसने आपको क्या कर रखे थे, 2 फ्री इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। कंडीशन कह रखी है भैया 2 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की हेल्प जिसको जहां चाहिए वो ले सकता है। ठीक है जी, तो आगे आपको पता है ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल का क्या, C पॉजिटिव किससे मुलाकात करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 माइनस हैं और 2 प्लस हैं। आप खुद अपने आप डिसाइड कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले, बने रहना भाई लोग, और 1 इलेक्ट्रॉन तू ले ले। आप सब जानते हैं बेटा जी 1 प्लस है 1 माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस से न्यूट्रल हो जाएगा। और आना भाई लोग C+ पर। आप सब जानते हैं बेटा जी यह C+ कितने बॉन्ड बना रखे इसने, 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। इसके वैलेंस शेल को चेक करो, पहले भी अपन ने चेक किया और चेक कर लो, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 को एक और मिल जाएगा 7, और 7 इलेक्ट्रॉन वाला मामला। कार्बन जिसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो और वो न्यूट्रल हो, अपन ने कल हेडिंग में भिड़ते ही उसकी फोटो बनाई, किस में चला जाएगा, ये फ्री रेडिकल में। तो आगे लेके चलो आप, आगे इसको भी आप क्या कर दोगे, 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर दे दो, यहां पर, और इसको भी क्या कर दो, 1 इलेक्ट्रॉन कहां पर दे दो, यहां पर 2। मुझे अगले पेज पे जाना पड़ेगा, चलें, दे दिए, चलो जी, चलो बच्चों। यस भाई लोग, जैसे आप रिएक्शन यहाँ C+ से आप आगे गए हैं तो C और O नेगेटिव, वैलेंसीज का तो कोई मामला है ही नहीं, यूं की यूं, C के नीचे फिर C और फिर O के नीचे O। बोलो बेटा जी अभी भी ये C+ है या कुछ और हो चुका,
बोलो भाई लोग क्या कहना चाहिए? सी बिंदु में आ चुका, सी बिंदु में आ चुका। और इतना वाला मामला बच्चे को मिल जाए तो बच्चा बेसिक में ही बिंदु की सारी कलाकारी पहले चेक करके आ चुका है। आमने सामने दो बिंदु, बिंदु को माथा फोड़ी के लिए बिंदु चाहिए, बिंदु को माथा फोड़ी के लिए बिंदु चाहिए। बिंदु माथा फोड़ी दो तरह से करेगा, ज्यादातर केस में आमने सामने से आएगा। तो ये दोनों आमने सामने से आने लगेंगे, दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? सी का सी से क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। दोनों मॉलिक्यूल जुड़ने लगे हैं, डाइमर बनने लगा है। सी और सी वैलेंसी जैसी जैसी थी वैसी की वैसी रहने दो। और यस बेटा जी, आगे क्या है? O माइनस। आगे क्या है? O माइनस। आप आपके जो प्रोडक्ट है उसके बिल्कुल नियर हो, बिल्कुल पास हो। इक्वेशन इसीलिए लिखते हैं अपन को थोड़ा इशारा रहता है कि हमें कहाँ किस डायरेक्शन में जाना है। किस डायरेक्शन में जाना था बेटा जी? देख लो, आपके प्रोडक्ट से कंपेयर करो, बस कोरा किसका फर्क है? H का और H का। अभी तक आपने H2 को कहीं काम नहीं लिया, लास्ट में उसको काम ले लेंगे एज एसिडिफिकेशन। तो यहाँ से आपको ट्वाइस H2 ले लेंगे, ये H2O आयोनाइज होगा। बोलो बेटा जी क्या? H प्लस और OH माइनस। सारा मामला क्या है? ट्वाइस है। ये H प्लस, एक H प्लस इसके पास और यहीं से एक H प्लस इसके पास। बोलो भाई लोग क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट C और C इस पर क्या है? OH और इस पर भी क्या है? OH। इसकी वैलेंसी जो जैसी थी वो वैसी की वैसी रहेंगी। यस, ये भी एक कंसेप्ट है। इस पूरी रिएक्शन में वैलेंसी ने कहीं आपको परेशान नहीं किया, समझना बेटा जी। आपने यहाँ पर 2x लिए तो 2x मिल जाएंगे, 2y लिए तो 2y मिल जाएंगे, xy लिया xy मिल जाएगा। आप वैलेंसी जैसी जैसी लेंगे वहां मामला वैसा वैसा मिलेगा। हुआ क्या? ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक है कि नहीं है? आपको यहाँ पर लिखना था, इसके पास में मेंशन करना था। रेडिकल, रेडिकल किसका टाइप है बेटा जी? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट की पॉइंट तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे। वो आपसे कहेगा पिनाकोल फॉर्मेशन का, पिनाकोल फॉर्मेशन वाली रिएक्शन का इंटरमीडिएट सी रेडिकल है, कार्बन फ्री रेडिकल है। ठीक है भाई लोग, पिनाकोल का क्या मीनिंग है? अगल बगल में दो OH, विसिनल डाइऑल। ठीक है जी। यस बेटा जी। ओवरऑल अगर अपन देखें, जो आपका डायलॉग बनना चाहिए खुद का क्वेश्चन उड़ाने के लिए कि पिनाकोल के अंदर, ठीक है नहीं, 2 CO होंगे। आपने कहा है रिएक्टेंट कार्बोनिल कंपाउंड, और रेडिकल की रिएक्शन है 1 CO 2 CO। अरे यार, यूनिमोलिकुलर बाइमोलिकुलर। आप एक अकेला लेते ही एक अकेला बिंदु बना रहता, यहाँ करता रहता। आरती क्या करता अकेला यार? भाई यार ठीक नहीं, एक बिंदु अकेला क्या करेगा यार? अकेला बिंदु प्रोडक्ट में, उसको कम से कम दूसरा बिंदु। इसीलिए 2 बिंदु का जुगाड़ हो, 2 बिंदु का जुगाड़ हो। इसीलिए पहले से आप 2 रिएक्टेंट लेके चलते हैं, यूनिमोलिकुलर नहीं। पिनाकोल रिएक्टेंट CO दोनों को आमने सामने से लेके आ जाओ। CO के C को, CO के C को, C को C से मिला दो, C को C से मिला दो, O को OH कर दो, O को OH कर दो। वैलेंसी जिसकी जैसी है वैसी की वैसी पड़ी रहेंगी। अरे सही है क्या? चलो जी, इक्वेशन हुआ, मैकेनिज्म हुआ, की पॉइंट। ज्यादा की पॉइंट नहीं है, 1-2 की पॉइंट है वो आप लिख लेंगे, लिख लोगे। एक तो रिएक्टेंट के बारे में बताओगे क्या? 1 molecule ऑफ कार्बोनिल या 2 molecule ऑफ कार्बोनिल इन द प्रेजेंस ऑफ MgHg एंड एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू विसिनल डाइऑल। ये आपको घर से लिखना है भाई। इंटरमीडिएट के बारे में बताओगे नहीं बताओगे क्या? कार्बन फ्री रेडिकल। 3-4 लाइन छोड़ दो। की पॉइंट हमेशा कौन सा वर्क है? होमवर्क। और जो हॉस्टल में है वो हॉस्टल वर्क, जो रूम पर है वो रूम वर्क। हाँ, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आपने कहा था होमवर्क है, हम होम पर है नहीं इसलिए हमने वर्क किया नहीं। ठीक है, अब बेटा जी यस, अगला स्टेप क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये जम के करेंगे। अब आप आ जाओ भाई लोग, चकाचक एकदम। यस, लिखो बेटा जी R1CO
R1 प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी R1 वाला ही ले लो। कंडीशन बोलते जाओ बार बार, Mg Hg और सेकंड कंडीशन H2। करो, मैकेनिज्म से करना है, मैकेनिज्म बार बार रिपीट होगी। करो, क्वेश्चन चलने लगे भाई, सब करो सब करो और पड़ोसी से बिना डिस्कस किए करो। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा पड़ोसी से झगड़ो, भाई पड़ोसी से प्यार करो, अच्छा दोस्त है आपका, लेकिन हाँ, लेकिन जब एक दो क्वेश्चन करने में पड़ोसी से बात मत करो, फिर बाद में आप चैंपियन हो जाओ तब कर लेना। हाँ, अगर पड़ोसी ठीक है कहीं गड़बड़ कर रहा है और आप सही हो तो उसको साथ ले लो कि ओए पागल ऐसे मत कर, ऐसे कर। वो भी प्यार से कहना भाई, कहीं उसके चाटा ही लगा दो, कहीं पता लगे पिनाकोल के बजाय डिशम डिशम होने लगा है। हाँ, क्या यार भाई यार मत करो, पिनाकोल बनाओ तुम। मैकेनिज्म से करना है, कहीं आप वो डायलॉग पकड़ लो, सी को सी से मिला दो, हाँ, और ओ को OH बना दो और वैलेंसी यूं क्यों, हाँ वो करना है, लेकिन आपको अपनी स्टाइल में क्वेश्चन करने तब अभी आपको मैकेनिज्म फॉलो करनी है। रेडिकल की पहली रिएक्शन है, जो कुछ यहाँ सीख लेंगे वो हर रिएक्शन में अपनी हेल्प करेगा, तो मैकेनिज्म को बराबर रखो। बहुत छोटी सी मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म में सबसे पहला इफेक्ट कंडीशन का। कंडीशन कौन है? Mg क्या है? मेटल, क्या करेगी? 2 इलेक्ट्रॉन देगी, ये लो कंडीशन यार। इसके बाद तो क्या करना है? कार्बोनिल को चटकना है। कार्बोनिल में कौन है? CO। CO में कौन है? C लुटाने वाला और O लूटने वाली, और ऑप्शन भी कितने हैं? C के पास पाई भी है और सिग्मा भी है, उसको लुटाएगा जो इजीली लूट जाए। किसको चटकाएंगे? पाई को चटकाएंगे। और बॉन्ड हमेशा किधर चटकता है? लुटेरे एटम की ओर। ऑक्सीजन का काम लूटना, बनी क्यों? लूटने के लिए। हाँ, अरे बोलो ना यार। सी को सी से मिला दो, OH वैलेंसी तेरी, तेरे पास, तेरी, तेरे पास, सही है क्या? सी को सी से मिला दो, OH कर दो, OH कर दो, तेरी वैलेंसी जो थी वो रख, तेरी जो थी वो रख, क्या थी रे? R1 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 R1। मैं एक बात कह रहा हूँ, ओए बच्चों इधर इधर सुन लो रे, अगर ये ए टाइप का मॉलिक्यूल है तो ये भी सुन लो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सुन लो यार भाई यार। यस, कितने टाइप के रिएक्टेंट है? ओनली एक टाइप का। जब रिएक्टेंट एक टाइप का होता है, ए टाइप या बी टाइप, तो उनके जब वो रिएक्शन करने जाते हैं तो रिएक्टेंट का कॉम्बिनेशन रिएक्टेंट से होता है। वो 3 क्वेश्चन पूछता है, आगे उनकी तैयारी चल रही है। वो कहता है पॉसिबल स्ट्रक्चर, पॉसिबल आइसोमर, पॉसिबल प्रोडक्ट। सलट रहे हैं, सुन लो। यस, कितने टाइप से यहाँ स्ट्रक्चर बनेगी, यहाँ कितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगी। प्रोडक्ट कहाँ से बनता है? रिएक्टेंट की माता बॉडी से, रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से। यहाँ रिएक्टेंट का नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जितना होगा, नंबर ऑफ combination, type of combination in reactant equals to number of possible structure in product।
ये तो स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। और जब स्ट्रक्चर आ जाए, पहली बात तो स्ट्रक्चर की है, स्ट्रक्चर आ जाए तो एक एक स्ट्रक्चर को ढंग से चेक करेंगे, उसमें ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, कि ये है कि वो है, उस स्ट्रक्चर से रिलेटेड उसके स्टीरियो कैलकुलेट कर लेंगे और सारे स्टीरियो जब आ जाएं तो सभी का टोटल कर लेंगे। अगर उसने पूछा हो हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल और कुछ ना कहा हो तो स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो को काउंट करते हैं। कई बार कई क्वेश्चन में क्लियर कट कहता है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, और कई बार नहीं कहता, ना कहे तो भी अपन खुद उनको काउंट करेंगे। क्वेश्चन पूछा हो पॉसिबल स्ट्रक्चर, फिर पूछता है पॉसिबल आइसोमर और फिर पूछता है पॉसिबल प्रोडक्ट। आइसोमर का जो आंसर आएगा वही प्रोडक्ट का आएगा, और आइसोमर लाते समय ओनली स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो, स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो, और जो आंसर आइसोमर का है वही आंसर प्रोडक्ट का है। प्रोडक्ट काउंट करते समय भी स्टीरियो आइसोमर को काउंट किया जाता है। वो आगे क्वेश्चंस में चेक करेंगे, लेकिन मैं एक बॉक्स पेज के टॉप पर तैयार करवा रहा हूं। प्लीज वापस, यहाँ कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी, प्रोडक्ट में कितनी स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी। प्रोडक्ट कहां से आता है? रिएक्टेंट से। रिएक्टेंट एक दूसरे से क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन। जितने टाइप का कॉम्बिनेशन उतने टाइप की स्ट्रक्चर, जितने टाइप का कॉम्बिनेशन उतने टाइप की स्ट्रक्चर। वापस आना, यहाँ पर रिएक्टेंट दोनों कैसे थे? एक, और जब दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो आप कैसे बिड़ाओगे? एक को ए से बिड़ाओगे, क्या एक को ए से बिड़ाओगे, ठीक है। कॉम्बिनेशन कितना? एक, तो स्ट्रक्चर भी कितनी? एक। सलट गई कहानी, ठीक है कि नहीं? पेज के टॉप पर लिखो बेटा जी, नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन कौन करेगा? रिएक्टेंट। नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इन रिएक्टेंट इक्वल्स टू आपको आगे लिखना चाहिए क्या? नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर इन प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट। यस, पिनाकोल बेटा जी यूनिमॉलिक्यूलर बाइमॉलिक्यूलर, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और दोनों मॉलिक्यूल डिफर भी हो सकते हैं। ओले आ रहे हैं, अगला क्वेश्चन करो बेटा जी। यस, R2CO और R2 और फिर R2CO R2, कंडीशन बोलो बच्चों, बोलो। आप जितना बोलोगे उतना याद होगी, नुकसान नहीं है, बोलो ना यार। Mg Hg और सेकंड कंडीशन H2O करो। रिएक्टेंट कितने टाइप के लिए हैं? दोनों मॉलिक्यूल सेम या डिफर? सेम। ये A है तो ये भी A है। कॉम्बिनेशन कितने टाइप से होगा? एक टाइप से, A प्लस A, तो पॉसिबल स्ट्रक्चर भी 1। ये मैं क्यों बार बार 2 क्वेश्चन कराए हैं? मैं एक से भी काम चला लेता, लेकिन मैं फिर R1 R2 दोनों लाऊंगा। मैंने एक बार कहा है कि दोनों तरफ दोनों में 1-1, अब दोनों तरफ दोनों में 2-2। कर लोगे? बताना पड़ेगा मुझे। सी को सी से मिला दो, वैलेंसी जिसकी जो है, ठीक है कि नहीं है, जिसकी जो वैलेंसी है उसकी वो की वो वैलेंसी रहेंगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन करते बेटा जी अगला। अच्छा क्वेश्चन है भाई लोग, आइए बच्चों। एक मॉलिक्यूल लिया अब R1 वाला और एक मॉलिक्यूल लिया बेटा जी R2 वाला। अब तक सारा 1-1 वाला ही था या 2-2 वाला ही था, अब एक 1 वाला और एक 2 वाला। कंडीशन बोलो बार बार, Mg विद Hg और सेकंड कंडीशन H2। रिएक्टेंट्स आर, मर गए दो क्या लड्डू, 2 कार्बोनिल कंपाउंड ट्वाइस ऑफ
carbonyl. In the presence of Hg, Mg and acid will be converted into vicinal diol, also called pinacol, via intermediate carbon free radical. सुन रहे हो? अगर ये A है तो ये B होगा बच्चों, प्लीज बोर्ड पर मस्त क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब मॉलिक्यूल कितने हैं? जब रिएक्टेंट दो टाइप के हो तो कॉम्बिनेशन 3 से होगा बेटा। ए के साथ भिड़ेगा, बी के साथ भिड़ेगा और ए और बी। ऐसा तो है नहीं कि आपने चिमटी से पकड़ के एक मॉलिक्यूल गिन के इसका डाला है और एक ही मॉलिक्यूल उसका डाला है। कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल इसके भी होंगे और कुछ मॉलिक्यूल इसके भी होंगे। मुझे मेरे दूसरे मॉलिक्यूल से भिड़ने से कौन रोकेगा? जाऊंगा A प्लस A करना, B प्लस B करना और फिर A प्लस B करना। ये A प्लस A पहले क्वेश्चन में करके आए हो, ये B प्लस B अभी किया है। एक्स्ट्रा क्या करना है? A प्लस B। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन, अब तक कॉम्बिनेशन एक, स्ट्रक्चर भी एक, अब कॉम्बिनेशन 3, पॉसिबल स्ट्रक्चर 3। बनाओ कर लोगे क्या? अरे ऐसे होगा बेटू, ए को A से भिड़ा, B को B से भिड़ा और फिर A को B से बढ़ा। जो भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन से एक दूसरे से कंबाइन करके और प्रोडक्ट में जाएगा। टिका दो यार टक टक। A प्लस A, R1 वाला दोनों, R2 वाला दोनों और एक R1 वाला और एक R2 वाला। तीनों स्ट्रक्चर बनाओ यार, उसमें और कुछ लोचा करेंगे आगे यार। आप चेक करो बनी है क्या? तीनों स्ट्रक्चर। हाँ, तुमने भी ऐसे करके छोड़ दिया होगा, घर से कर लेंगे मूड बनेगा तो। और ज़्यादातर बच्चा क्या है कि हॉस्टल का है, ठीक है कि नहीं है, पीजी का है तो रूम पर है, वो घर पर है नहीं, तो घर वाला वर्क वैसे ही नहीं करना। क्या बच्चों? सही बात है, ऐसी तैसी है, सही बात है बेटा, ऐसी तैसी हो जाएगी। सही बात के चक्कर में गलत बात है, सही बात नहीं गलत बात है। अभी करो, किया है कैसे बताओ आप? किया है? तीनों स्ट्रक्चर हैं आपके पास? हैं तीनों स्ट्रक्चर? उन तीनों स्ट्रक्चर में देखो किसी में कहीं कोई कायरल सेंटर का लोचा है क्या? अरे चेक करो, नहीं है कोई कायरल सेंटर, वो कोई भी स्ट्रक्चर, ठीक है, GI-OI शो। अरे चेक कर लो, चेक कर लो, मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ वहां पर। इस क्वेश्चन के अंदर वो कहेगा नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर। अरे अच्छा, ओ भगवान। मतलब आइसोमर में आंसर स्ट्रक्चर से ज्यादातर बढ़ता है, ठीक है, घटता नहीं है कभी भी यार। वो स्ट्रक्चर तो रहेगी भाई यार, वो 3 स्ट्रक्चर तो है ना यार भाई यार, वो तीनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है ही यार भाई यार। R1 की जगह उसमें R2 आ गया, R2 की जगह। बेटा सुन लो, लिख लेना, कोई बात नहीं, सुन लो आप, ठीक है। जब क्वेश्चन में प्रोडक्ट के लिए ये पूछा जाए कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो जो स्ट्रक्चर तो हो, स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो को काउंट किया जाता है। स्ट्रक्चर 3, स्टीरियो 0, तो 3 + 0, ठीक है कि नहीं? यस। और सुन रहे हो, जब उसने क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल, ठीक है कि नहीं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म, जब प्रोडक्ट का नंबर लाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो को काउंट करते हैं। जब आइसोमर का नंबर लाते हैं तो स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो को काउंट करते हैं। स्ट्रक्चर कितनी? स्ट्रक्चर कितनी बनेगी, ये कैसे दिमाग लगाओगे? रिएक्टेंट में पलट के आओगे कि रिएक्टेंट के अंदर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, रिएक्टेंट कितने डिफर, A B
बी ए प्लस बी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन 3, पॉसिबल स्ट्रक्चर 3, ए का ए से भिड़ा के बनाओ, बी का बी के से और सी का सॉरी ए का बी से, तीनों स्ट्रक्चर में अगर आगे वो पूछ ले, इसलिए मैं पहले तैयारी कर लेता हूँ। तीनों स्ट्रक्चर के अंदर एक एक को डिटेल चेक करो, किसी में ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल है, दोनों है कि नहीं है। तीनों स्ट्रक्चर के अंदर ज्योमेट्रिकल पॉसिबल है क्या? अरे देख लो, तीनों में कहीं ऑप्टिकल पॉसिबल है क्या? नहीं। स्टीरियो काउंट नहीं होंगे, 0 है। तो वहां 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लो प्रोडक्ट के पास में। लिखो बेटा जी, यस फर्स्ट नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर, आंसर 3। ठीक, सेकंड क्वेश्चन लिख लो, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर 3। और सुन रहे हो, डीपीपी 14 में 19 कार्बिन था, डीपीपी 15 और शायद इस रेडिकल की डीपीपी हैं या तो 3 या 4 डीपीपी हैं। जज के क्वेश्चन दे रखे हैं, लेकिन मेरे पता ही है मैं टॉपिक की ऐसी तैसी करता हूँ भिड़ते ही। रेडिकल की जो पहली वाली डीपीपी है, डीपीपी नंबर 15, शायद उसमें क्वेश्चन है 21, वो एक एक क्वेश्चन समझ के कर लोगे, बाकी रेडिकल के कितने क्वेश्चन कर लेना, सारे आपको एकदम चिंटू पिंटू लगेंगे, क्योंकि सारे दाकड़ मैंने वो सारे उसमें डाल दिए हैं। है क्या डीपीपी आपके पास? मैंने कहा रखा करो जिन बच्चों के पास डीपीपी है, आप देखो डीपीपी रेडिकल की पहली डीपीपी और डीपीपी में भिड़ते ही पिनाकोल के 5-6 क्वेश्चन है, कर लेना घर पर। यस, अगला तीसरा क्वेश्चन तो सॉल्व कर लो। पॉसिबल प्रोडक्ट, जो आइसोमर का नंबर आएगा वही प्रोडक्ट का, क्योंकि आइसोमर लाते समय भी स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो और प्रोडक्ट लाते समय भी स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो। ओके, इस कंसेप्ट को ऊपर लिख लो, इस कंसेप्ट को ऊपर लिख लो बेटा जी। नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर, नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इक्वल्स टू नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इक्वल्स टू, ये कैसे लाया जाता है? नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर लाते समय लिखो बेटा जी, पॉसिबल स्ट्रक्चर प्लस स्टीरियो। आइसोमर लाते समय स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो को काउंट करेंगे। आप खुद से कह रहे हो, एकदम पक्का प्रॉमिस कर रहे हो क्या? आइसोमर पूछे हो तो स्ट्रक्चर के साथ स्टीरियो लाएंगे, चाहे भले उसने क्वेश्चन में क्लियर कहा है या नहीं कहा। अगर कई बार वो कह देता है ब्रैकेट में इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, तो फिर तो बच्चे को काउंट करना ही है। ना भी कहे और उसने कोरा ये कहा नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कुछ नहीं कहा स्ट्रक्चरल या स्टीरियो, तो फिर वहां बच्चे को अपने से समझना होता है स्ट्रक्चर के साथ साथ स्टीरियो काउंट होगा, और प्रोडक्ट लाते समय भी स्ट्रक्चर के साथ स्टीरियो काउंट होगा। सेट है मामला? अगला क्वेश्चन, टाइम हो गया। क्वेश्चन यार मजेदार था यार, कल एकदम पिनाकोल का सबसे दाकड़ क्वेश्चन था, उससे आर पार। चलो ठीक है फिर।